हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो फिजिक्स ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी फिजिक्स को लेकर के जो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जो है एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो है आपका अध्याय तीसरा माने विद्युत धारा। अध्याय तीसरे का नाम है विद्युत धारा। 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आप जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वहां देखिए और उससे लाभान्वित होइए और सीखिए कि गणित फिजिक्स एक चीज है ना, ये फिजिक्स अप्लाई कैसे होती है। आप डेरिवेशन को में तो आप फॉर्मूला पर आकर के वहां पर रुक जाइएगा, और यहाँ पे न्यूमेरिकल में होता है कि ये वो जो फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह की थिंकिंग डेवलप करनी होगी फिजिक्स को लेकर के, ताकि जो है हमको अपने दैनिक जीवन में फिजिक्स का इस्तेमाल को सरल, सुगम और सहज तरीके से अनुभव कर सके। इसीलिए जो है हम न्यूमेरिकल पर जो है ज्यादा जोर देते हैं। तो चलिए इसी को जानने के लिए जो है आज हम क्वेश्चन को डील करेंगे और समझेंगे, है ना। तो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कि देखो क्वेश्चन कि ये जो है 3.13 मैंने 3.13 क्वेश्चन है विद्युत धारा, मतलब अध्याय 3 का 3.13 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर मतलब घन मीटर आकलित किया जाता है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.0 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है और इसमें 3.0 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो है आप निकालिए कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन का भावार्थ को हम जो है सरल तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। मान लीजिए, अब विचार कीजिए कि किसी तांबे की तार में जो है एक इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, वही आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से निकालना होगा। ये क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको जो है यहां तक इलेक्ट्रॉन जो है तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, इसको आप कैसे निकालिएगा। कितना लंबा तार है, उसकी मोटाई कितनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व, डेंसिटी कितनी है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, आवेश का वैल्यू कितना है ना, और कितनी धाराएं प्रभावित हो रही है। ये सारी बातों को आप जानिएगा, तभी ना आप कह सकते हैं कि हाँ इतना समय में इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाएगा। मतलब अगर कोई चालक है, यहाँ से तांबे की तार इतने बड़े चालक है, तो ये कितना मोटाई का तार है, और ये इसकी जो है मतलब मोटाई मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको एरिया हम लोग बोलते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जो बहने वाला, एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। और जो और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, वो नहीं जाते हैं, वही जो है जाने में बाधा उत्पन्न करती है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में वही जो है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वही बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पर अच्छा आवेश कितना है, कितना एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो भी आपको जानना होगा, कितनी ताकत से वो बढ़ रहा है, तार की लंबाई कितनी है, वो तमाम बातों को जानना होगा। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से निकाल करके यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए। तो यहाँ धारा कितना धारा है, 3.0 एम्पियर का धारा जो है ये बता रहा है कि तार में जो है 3.0 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये जो है 2.0 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल जो है आपका ये भी दिया हुआ है कि मतलब कितनी मोटाई का है उसका अनुप्रस्थ, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, डेंसिटी, आखिर उसको जो है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाने में उसको कितने बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वही जो है घनत्व है। कहने का मतलब है आप भी जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, और सभी मान लिया आप भी जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, और भी लोग स्नान करने के लिए जा रहा है, तो कितनी भीड़ है वहां। चूंकि कुंभ स्नान में तो सभी कोई जा रहा है, तो आप कितने देर में पहुंचेगा ये डिसाइड करेगा कि भीड़ कितनी है, आप में कितनी ताकत है, एनर्जी मतलब आप में कितना आवेश
है ना। आवेश मतलब कितना आप में आवेश है, जबकि उसी आवेश के अनुसार कितनी दूरी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कब पहुंचेगा, कितना देर में। तो ये सारा चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तार की लंबाई, ये सारा चीज हमने लिख दिया है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत कॉन्सेप्ट जो है आपको ये समझना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नया नाम आपको लग रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेग। ड्रिफ्ट वेग वो वेग है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, वही उसी का जो है ड्रिफ्ट वेग का मतलब ही वही होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा तो वो कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, वही ड्रिफ्ट वेग से हम लोग निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकालते हैं। तो इसका सूत्र यही होता है, देख लीजिए आप लोग। धारा है, ये आवेश का घनत्व है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है वो चीज दिए हुए। तो तमाम चीज यहाँ लिखा हुआ इसी पर जो है यहाँ पर हम बैठा दिए हैं। क्योंकि धारा देखिए 3.0 है तो 3.0 यहाँ लगा दिए हैं। इसी को कैलकुलेशन कर दिए हैं खूब यहाँ से, तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर उसी को कैलकुलेशन करके यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद इसी को गुना भाग करके जो है ये आ गए हैं, और ये जो है मीटर पर सेकेंड जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब जब कितनी धीरे गति से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, तब हम वो अगर हम जान जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इतना समय में जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता चल गया तो यहाँ टाइम भी हम निकाल सकते हैं कि इतना टाइम में 3 मीटर की लंबाई का तार आपको दिया हुआ है। तार की लंबाई कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कितना समय लगेगा, तार की लंबाई बटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस उसी यही सूत्र है, ये सूत्र है। और इसी सूत्र पर जो है ये आपका जो निकला हुआ है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान भी यहाँ से निकाल लिए हैं यहाँ से। इसके बाद जो है ये तार की लंबाई 3.0 जो है ये पुट कर दिए हैं, और इसी को एक बार गुना कर दिए, भाग कर दिए, तो 2.7 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड जो है ये टाइम जो है आपको लगेगा यहाँ से वहां तक जाने के लिए। 2.7 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड जो है ये जाएगा। ये एनसीईआरटी का आपका आंसर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा क्लास से कुछ लाभान्वित हुए तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ना फिर आप नए वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे और पहले आपको मिलेगा वो वीडियो। कमेंट भी एकदम अच्छे से, कमेंट वाला भी सेक्शन में आपको भर दीजिए, कमेंट में भी, और शेयर भी कर दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।